वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे आखिर क्यों और किस वजह से यूक्रेन और रशिया में इतना बड़ा वॉर छिड़ गया है। आज टीवी और न्यूज़ वगैरह में तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है और इतने लोग मारे जाते हैं या फिर इतने आर्मी घायल है, इतनी कैजुअलिटी हुई है, वो आपको दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों हो रही है ये लड़ाई। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ना या फिर समझना ज़रूरी तो नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे भी तो दोस्तों आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हम में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या हुआ था या फिर क्या है। और इसको समझने के लिए हमें करीबन 100 साल पहले की हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर क्यों ये लड़ाई हो रही है और इसमें किन किन देशों का फ़ायदा या नुकसान है। तो दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम वापस आपको लेके जाएंगे ये समझने के लिए कि आखिर क्यों रशिया जो है वो यूक्रेन पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। एक्चुअल में 1917 से पहले यूक्रेन जो था वो रशिया का ही एक हिस्सा था, एक साम्राज्य था। लेकिन जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम बहुत से साम्राज्य टूट के अलग हो गए, उनमें से एक था यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन जो है वो कुछ ही साल के लिए इंडिपेंडेंट रहा, क्योंकि इसके बाद जो है यूक्रेन जो है सोवियत यूनियन से मिल गया था। लेकिन जब सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया उसके बाद जो है 15 अलग अलग देश बना, जिसमें यूक्रेन भी एक था। तो सही मायने में देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो 1991 में ही फुल इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी यूक्रेन जानता था कि वो पूरी तरह सेफ नहीं है, क्योंकि उस पर रशिया का हमेशा से ही दबाव रहा है। और इसी की वजह से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, ताकि उसको नाटो से एक तरीके से सपोर्ट मिले रशिया के अगेंस्ट, और वो सेफ रहे। अब ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कैसे 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा अपने अपने कब्जे में कर लिया था। और ये एक देश का दूसरे कमज़ोर देश पे हमला करना, कब्जा करना, ये तो इतिहास में शुरू से ही चलता आ रहा है और ये हम सभी जानते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब ज़माना जो है वो बदल चुका है और उसके साथ साथ बहुत चीज़ें भी बदल जाती हैं। लेकिन कुछ देश और कुछ लोग जैसे व्लादिमीर पुतिन को भी ये लगता है शायद कि इतिहास में जो पहले होता था वो अभी भी वैसे ही होगा या होना चाहिए। खैर, अभी ज़माने के साथ साथ लड़ाई करने का तरीका भी बदल चुका है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं बल्कि साइबर और ट्रेड वॉर भी होते हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रहा था इन देशों के बीच, जिसका रिजल्ट हम देख चुके हैं। बात आती है दोस्तों कि आखिर क्यों रशिया जो है वो कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहता और फिर से यूक्रेन पे अपना दबाव बनाए रखना चाहता है। तब बात आती है दोस्तों नाटो की। अब नाटो जो है फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि वो इसका फॉर्मेशन जो है वो क्यों और किस रीज़न से हुआ था, और रशिया का इसके साथ कैसे संबंध है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, और सीधे बताते हैं कि ये भी एक रीज़न है रशिया का यूक्रेन पे हमला करने का। यूक्रेन जो है वो नाटो में आना चाहता है और रशिया जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है, और बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है उसके दुश्मन देशों के साथ मिल जाए और उससे अलग हो जाए नाटो ज्वाइन करके। क्योंकि ऑलमोस्ट रशिया के आसपास के जितने भी देश हैं वो नाटो में हैं, नाटो में ऑलरेडी एक्टिव है। अगर यूक्रेन भी चला गया रशिया से, तो रशिया बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई भी देश किसी भी देश के अगेंस्ट जो है वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। और यहाँ तो बात बिल्कुल साफ है कि कोई किसी से कम होना ही नहीं चाहता। अब अमेरिका ही कोई देख लीजिए फ्रांस की, इसमें अमेरिका जो है अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की मदद करने की, और साथ ही वो चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए, ताकि उसके सबसे बड़े दुश्मन रशिया के खिलाफ उसके एक और देश जो है उसके सपोर्ट में आ जाए। और दूसरी तरफ चीन भी अपनी पूरी जी जान लगा रहा है कि वो रशिया की साइड ले, ताकि वो अपना बदला ले पाए दूसरे देशों से। सो दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो ये वॉर सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं, बल्कि ऐसे और भी कई सारे देश हैं जो अपने अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए, चाहे बदले के लिए हो, वो आगे आ रहे हैं या आ सकते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक साइन हो सकता है तीसरे वर्ल्ड वॉर का। तो अब ये वॉर कैसे होगा? पहले की तरह फिज़िकल वॉर हो सकता है, या फिर मॉडर्न ज़माने की तरह मॉडर्न वॉर जैसे साइबर और ट्रेड वॉर। खैर, जैसे भी हो, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो बहुत सारे देशों को भुगतना पड़ सकता है दोस्तों।
सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।